दोस्तों, दुनिया जब से बनी है तब से लेकर अब तक इसमें कई बदलाव आए। पहले के मुकाबले आज के समय में काफी फर्क है। कहते हैं कि पहले धरती काफी हसीन थी। हमारी धरती पर कई ऐसी जगह थी जो किसी अजूबे से कम नहीं थी, क्योंकि पहले के लोग नेचर का काफी ध्यान रखा करते थे। भले ही आज के समय में आपको ऐसा लगे कि अब कुछ नया इंटरेस्टिंग देखने के लिए बचा ही नहीं, तब भी नेचर हमें कई बार चौंका देने वाली कुछ ऐसी जबरदस्त चीजें दिखाता है जिसे देखकर हम चौंक जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ नेचुरल और अजीब घटनाएं दिखाने वाले हैं जिन्हें शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। तो हमेशा की तरह इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। मैमटस क्लाउड्स। आपने कई मर्तबा आसमान में बादल देखे होंगे, जो कि एक आम बात है, लेकिन आज हम आपको आम बादलों से हटकर दूसरे बादल दिखाने वाले हैं जो बहुत कम समय के लिए और बहुत ही कम जगहों पर देखने मिलते हैं। इन्हें मैमटस क्लाउड्स का नाम भी दिया गया है। यह बहुत पास पास बने छोटे छोटे बादल होते हैं जो किसी बारिश या तूफान के बाद देखने मिलते हैं। यह आसमान में मधुमक्खियों के छत्ते जैसे अलग अलग ब्लॉक्स में दिखाई देते हैं। इन बादलों में पानी और बर्फ की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये फॉर्म होते हैं। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इन्हें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, नेपाल और भारत के पंजाब में भी देखा गया है। बारिश या तूफान के बाद 15 से 20 मिनट तक ये दिखाई देते हैं, लेकिन इनके कारण पायलट्स को कई बार प्लेन उड़ाने में दिक्कत होती है। लेकिन सच में ये नजारा क्या कमाल का होता है। लेंटिक्यूलर क्लाउड्स। बादलों के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है कि ये किस तरह से फॉर्म होते हैं, और धरती पर तरह तरह के कमाल के बादल भी फॉर्म होते हैं। कुछ बादल ऐसे होते हैं जो आसमान में बहुत ही ऊंचाई पर होते हैं, तो वही कुछ कम ऊंचाई पर होते हैं। बादल हमेशा ही बारिश करे ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ बादल हवा की नमी और दबाव से भी फॉर्म होते हैं। आपने कई बार आसमान में बादलों को देखा होगा और आपको उनमें अलग अलग शेप्स और चीजें दिखाई दी होंगी। लेंटिकुलर क्लाउड्स भी इसी तरह के क्लाउड्स है जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग शेप्स में पाए जाते हैं। ये बादल आम बादलों से काफी नीचे होते हैं और इनके अलग अलग शेप्स में होने का कारण है बहती हवा में किसी पहाड़ या बिल्डिंग का आ जाना। जब नम हवा किसी बिल्डिंग या पहाड़ से टकराकर उनमें रुकावट पैदा करती है तो ये क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। ये कई तरह के आकार के हो सकते हैं। कई बार तो इन क्लाउड्स के इन अजीब आकार की वजह से उन्हें यूएफओ भी समझा गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो लेंटिकुलर क्लाउड्स थे। इनके अलग अलग शेप्स देखकर ऐसा लगता है कि इन बादलों को आसमान में डिजाइन की तरह सजाया गया है। लाइट पिलर्स। दुनिया में कई सारी ऐसी जगह है जहां लोग हर साल घूमने जाते हैं। उन्हीं में से आइसलैंड भी एक जगह है जहां ये कमाल के लाइट पिलर्स देखने मिलते हैं। ये अलग अलग कलर के लाइट बीम्स होते हैं जो आसमान में अगस्त से मार्च के बीच दिखाई देते हैं। इन लाइट पिलर्स के बनने का कारण है इलेक्ट्रिक चार्ज मॉलिक्यूल्स और एयर पार्टिकल्स में फ्रिक्शन होने की वजह। इस नजारे को देखने के लिए यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं। इस अजीब से और खूबसूरत फिनोमेनॉन की वजह से आइसलैंड में टूरिज्म भी काफी बढ़ गया है। देखने में ये एक आर्टिफिशियल प्रोजेक्टर लाइट जैसे दिखते हैं। लोगों का कहना है कि ये लाइट पिलर्स करीब 100 साल पहले से यहाँ पर दिखाई देते हैं। आज भी अगर हमें ऐसा नजारा देखना हो तो कई सारे पटाखे और फायरवर्क्स जलाने पड़ेंगे, फिर भी ऐसा नजारा नहीं मिलेगा। लेकिन नेचर के पास ये दिखाने के लिए उसके खुद के सेफ और खूबसूरत तरीके है ना कमाल। मेंडनहॉल आइस केव्स। केव्स जिसे हिंदी में गुफा भी कहते हैं। ये नाम सुनकर हमारे दिमाग में पुराने खंडर जैसे नजारे आंखों के सामने आ जाते हैं, लेकिन अभी जो केव्स आप देखने वाले हैं वो उनसे बहुत ही अलग है। अमेरिका के अलास्का में आपको ये अलग और खूबसूरत आइस केव्स देखने मिल सकते हैं। ये केव्स दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। यहाँ ठंडी इतनी होती है कि आप यहाँ अपनी आंखों के सामने पानी को बर्फ बनता देख सकते हैं। इन गुफाओं की दीवार पूरी तरह से बर्फ की होती है, जिस पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो इन केव्स के अंदर एक अलग सा ग्लो आ जाता है। आप इन केव्स की दीवारों में पानी साफ देख सकते हैं। ये गुफा लगभग 25 किलोमीटर तक फैली हुई है और कई देशों से हर साल ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखने यहाँ पर आते हैं। और इन केव्स में अक्सर तापमान माइनस में ही रहता है। केव्स की बर्फ की दीवारों में पानी बहता हुआ भी आप देख सकते हैं, जो कि सच में बहुत ही लाजवाब और कमाल का है, जो लाइट पड़ने पर बहुत सुंदर दिखता है। हर साल छुट्टियों में अमेरिका के लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। पेनी टेंट्स।
बर्फ के पहाड़ शायद आपको कोई नई बात न लगे, लेकिन अभी आप जो पहाड़ देखने वाले हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, या शायद इन्हें पहाड़ भी कह नहीं सकते, क्योंकि ये 3 मीटर तक बड़े या 1 से 2 फीट छोटे भी हो सकते हैं। ये बर्फ के ब्लेड्स की तरह से दिखने वाले पहाड़ एक स्पेसिफिक क्लाइमेट में ही फॉर्म होते हैं, जिससे कि ये साउथ अमेरिका के डेजर्ट में अक्सर पाए जाते हैं। इनकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंटिस्ट की माने तो ऐसे ही पेनिनटेट्स जुपिटर प्लैनेट के चांद यूरोपा पर भी पाए जाते हैं। फ्रोजन बबल्स, लेक्स और नदियां आपने कई सारी देखी होंगी, लेकिन ये लेक उनसे अलग है। कनाडा में स्थित ये अब्राहम लेक सर्दियों में जम जाता है। आमतौर पर कनाडा में काफी ठंड होती है और वहां के बहुत से लेक का पानी जम जाता है, लेकिन इस लेक में फ्रोजन बबल्स देखे गए हैं जो जमे हुए लेक के नीचे पानी में बनते हैं। ऐसा नजारा शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। इन बबल्स के फॉर्म होने का कारण लेक के पानी में मौजूद एक तरह का बैक्टीरिया है जो पानी के दूसरे कणों के साथ मिलकर बबल फॉर्म करते हैं, जो इस लेक के पानी में ही रहते हैं। और जब सर्दियों का मौसम आता है तो पानी के साथ साथ ये बबल्स भी फ्रीज हो जाते हैं। इसके पीछे का साइंस काफी सिंपल है, लेकिन सर्दियों के दिनों में ये बबल्स पानी के नीचे जमे हुए मोती से कम नहीं लगते। जो लोग यहाँ स्कीइंग करने आते हैं वो इस कमाल के नज़ारे को देखने के लिए दोबारा यहाँ जरूर आते हैं। इन्हीं नेचर के क्रिएशंस में से एक है ग्लोइंग फॉरेस्ट, जो कि इंडिया के कई जंगलों के हिस्सों में पाया जाता है। इन जंगलों में एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो नुकसानदेह नहीं होता। यह बैक्टीरिया सूखे और सड़े पत्तों पर जिंदा रहता है। यह ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से फॉर्म होता है और इसकी खास बात यह है कि यह बैक्टीरिया ग्लो यानी चमकता है। जंगलों में हर जगह होने के कारण पूरा जंगल ही इसकी वजह से ग्लो करने लगता है और रात को फायरफ्लाइज, जिसे हिंदी में जुगनू भी कहते हैं, उनकी वजह से तो ये और भी ज्यादा ग्लो करने लगते हैं। बहुत सुंदर दिखने के साथ साथ यहाँ हमें नेचर की एक अलग ही साइड भी देखने मिलती है। अभी तो ये फॉरेस्ट सिर्फ इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में ही पाए गए हैं, जिसे देखने के लिए एक्सप्लोरर्स दुनिया भर से यहाँ पर आते हैं। अगर आप रात को इन जंगलों में जाएंगे तो आपको शायद ऐसा लगेगा कि आप किस एलियन प्लैनेट पे आ गए। फेरी सर्कल्स, इस वीडियो में आपने कई अजीब सी चीजें या घटनाएं देखी जिनका नेचर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन अभी आप जो देखने जा रहे हैं वो शायद ऐसा न हो। नामीबिया में फेरी सर्कल्स बहुत ही मशहूर है। ये डेजर्ट्स और खेतों के बीच फॉर्म हुए अजीब से सर्कल्स होते हैं जो अपने आप ही फॉर्म हो जाते हैं। ये कब बनते हैं और इनके पीछे की वजह क्या है ये कोई नहीं जानता। एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स का कहना है कि उस जमीन के नीचे टर्माइट होने के कारण ये सर्कल्स अपने आप फॉर्म होते हैं, लेकिन वहाँ के लोकल लोग इस बात को नहीं मानते। उनका कहना है कि ये सर्कल्स कई सालों से इसी तरह से बनते आए हैं। एक्सपर्ट्स उस जगह पर टर्माइट का होना साबित नहीं कर पाए हैं और ऐसे कई सर्कल्स पर रिसर्च की गई, लेकिन कुछ ही सर्कल्स के नीचे ये टर्माइट पाई गई है। लोकल्स का ये भी मानना है कि ये शक्तियों की असर की वजह से होता है, जो शक्तियां वहां पिछले कई सालों से मौजूद है। घोस्ट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट और जंगल्स हमेशा से ही नेचर का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहे हैं। ये वातावरण अच्छा और स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ लोग फिर भी इन्हें काटते हैं। नेस्कोविन के बीच के किनारे भी ऐसा ही एक फॉरेस्ट कई सालों पहले सामने आया। पहले बीच से बहते हुए पानी ने इन पेड़ों के तनों को धोकर थोड़ा सामने लाया और अब इन पर के छोटे पौधे भी देखे गए हैं, लेकिन सालों बाद ये अब बहुत ही ज्यादा ऊपर आए हुए दिखाई देते हैं। कई सालों पहले यहाँ एक बड़ा जंगल हुआ करता था जिसे किसी ने काट दिया। बाद में इनके तने रेत और मिट्टी से ढक गए थे, जिन्हें सालों बाद समंदर के पानी ने धो दिया और ये अभी काफी बड़े हैं। इसलिए ये एक अमेजिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन गया है, जहाँ दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं। नेचर को कितना भी मिटाने की कोशिश करो वो आखिर में सामने आ ही जाता है, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि नेचर के आगे किसी की नहीं चलती। फिनलैंड में हर साल सर्दियों के मौसम में ये जगह एक अलग ही रूप ले लेती है। यह पूरी जगह बर्फ से ढक जाती है और खासकर यहाँ के पाइन ट्रीज पूरी तरह से बर्फ से ढके होने के कारण ये आइस कैंडी जैसे दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, इनमें से कई तो अलग अलग डिजाइन और टेक्सचर्स ले लेते हैं। सनराइज के टाइम पे ये जगह बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे बादल के ऊपर कोई दुनिया हो। यहाँ हर तरफ सफेद बर्फ बिल्कुल बादलों की तरह दिखाई देती है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसा लगता है
है मानो धरती से होते हुए कोई बादल आसमान की तरफ जा रहा हो। इस जगह को फिनलैंड की मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट में भी गिना गया है। पहली बार देखने पर सच में किसी को भी यकीन नहीं होगा कि ऐसी भी जगह हमारी धरती पर मौजूद हो सकती है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस कमाल की वीडियो में से आपको कौन सी प्लेस या फिर कौन सा वीडियो सबसे ज्यादा अमेजिंग और कमाल का लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना।